guys, welcome back to my channel and welcome back again my another video. Today in this video we are going to discuss about de Broglie hypothesis and today in this video we have fully and completely explained about de Broglie hypothesis. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स प्ले द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. तो देखो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 ईस्वी में प्रूव्ड हो गया. तो आइंस्टीन किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव और आइंस्टीन वैज्ञानिक से इंस्पायर होकर एक हमारा वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डी ब्रोगली. इनको लिखते हैं डी ब्रोगली लेकिन पढ़ते हैं डी ब्रोए. डी ब्रोए आए और डी ब्रोए एक अपना थ्योरी दिए और थ्योरी में कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल नेचर. ये बोले कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज डुअल नेचर. दैट वन इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज आपको क्या वेव नेचर. कोई भी मूविंग बॉडी कोई भी मूविंग पार्टिकल दो नेचर शोन करता है. एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर शोन करता है. और ये इस मतलब ये जो बोले ना तो लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ. विश्वास नहीं कर रहे थे लोग. तो जो हमारा डी ब्रोगली है वो डी ब्रोगली इस पर वर्क किए और वर्क करने के बाद एक निष्कर्ष निकाले और है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है. ये केवल और केवल ओनली और ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है. केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल. हमारा इक्वेशन दिए. इस इक्वेशन को भी आज हम डिराइव करेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन दिए थे. और इलेक्ट्रॉन जो है इस तो हमारा आया 2.6 इंटू 10⁻⁶ आया हमारा. ये हमारा आया. ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो हमारे ये जो डी ब्रोगली थे साइंटिस्ट वो बोले हैं कि ये भी वेव बन सकता है. और जब ये वेव बनेगा तो इसके पास इट शुड हैव ये हमारा वेवलेंथ होगा कोई यानी वेवलेंथ होगा कोई और हमारा ये मास होगा कोई मास होगा और ये हमारा स्पीड होगा यानी वेलोसिटी होगा. तो इसमें रिलेशन ये जो थ्योरी दी है उसमें रिलेशन दिए कि लेमडा इक्वल्स टू होगा h अपॉन mv. यहाँ पे h एक प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मैक्सिमम अप्रोक्स वैल्यू 6 सेकंड होता है. ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट का अप्रोक्स वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁴ जूल पर सेकंड होता है. और ये हमारा mv है. mv इक्वल यानी मोमेंटम है हमारा. मोमेंटम इस यानी इसका फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू mv यानी p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है. यानी हम इसके जगह पर p भी इनपुट कर सकते हैं यानी लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन p हो जाएगा. ये हमारा इक्वेशन दिए थे डी ब्रोगली और इस इक्वेशन को हम अभी डिराइव करेंगे कि ये कैसे इक्वेशन आया. तो चलिए हम इसको डिराइव करते हैं. ये जो अपना इक्वेशन दिए और उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए उस इक्वेशन को डिस्कवर करने के लिए आइंस्टीन इक्वेशन और प्लैंक क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन को लिए. देखिए जैसे E इक्वल्स टू mc². ये हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया. ये हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो आइंस्टीन डिस्कवर किए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम और स्पेस में रिलेशन बताए थे. उसी टाइम ये अपना इक्वेशन दिए थे आइंस्टीन. और ये हमारा E इक्वल्स टू h म्यू. ये हमारा प्लैंक क्वांटम
ये हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी के द्वारा लिया गया है, E इक्वल्स टू एच म्यू। ये जो E इक्वल्स टू एच म्यू है, इतना एनर्जी प्रत्येक फोटोन जो हमारा लाइट आता है और उस लाइट में जो फोटोन होता है वो अपना एक फिक्स एनर्जी लेकर के चलता है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए E इक्वल्स टू एच म्यू हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी के द्वारा गिवन किया गया था। तो इसी दोनों आपको इक्वेशन को लेकर के और डी ब्रोगली अपना इक्वेशन दिए थे। देखते हैं कैसे दिए थे। ये इन्होंने क्या किया था कि ये हमारा जब ईवी एनर्जी का फॉर्मूला है, ईवी एनर्जी का फॉर्मूला है, तो दोनों को बराबर कर दिया था, यानी mc² इक्वल्स टू हो जाएगा h म्यू। हमारा h एक प्लैंक क्वांटम है जिसका मैक्सिमम अप्रॉक्स वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। और ये हमारा v वेलोसिटी ऑफ आपको बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, हमारा h प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारा मास ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे हमारा c² आपको स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो चलिए चलते हैं। देखिए हम mc² को यहाँ पे mc² कर देंगे, इक्वल्स टू में h को h कर देंगे, और ये हमारा जो v है वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को हम न्यू कहते हैं, न्यू h न्यू। इस न्यू में फॉर्मूला होता है कि इस न्यू को हम लिख सकते हैं कि आपको c/λ लिख सकते हैं। ये हमारा रिलेशन होता है इसमें, c/λ इक्वल्स टू होता है न्यू, यानी हम c/λ यहाँ पे लिख सकते हैं c/λ, यानी यहाँ पे c से एक c कट जाएगा तो यहाँ पे एक c बचेगा, और mc इक्वल्स टू होगा h अपॉन में लेमडा हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो mc लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे एक लगा दीजिए और होगा तो लेमडा mc इक्वल्स टू में होगा h, और यहाँ पे लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन mc। यहाँ पे mc को हम h म्यू, यहाँ पे mc को हम mv भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं, यानी h इक्वल्स टू हो जाएगा mv। यानी यहाँ पे mv क्या है, mv में फॉर्मूला होता है, यहाँ पे p इक्वल्स टू में mv होता है। यहाँ पे मास ऑफ क्या है, पार्टिकल है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ये हमारा p मोमेंटम है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे h अपॉन में p। यही हमारा फॉर्मूला था, आप बढ़िया से देख सकते हैं, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन में p। यही हमारा फॉर्मूला था जो डी ब्रोगली अपने थ्योरी के द्वारा गिवन किए थे, और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन जेई और नीट में पूछा जाता है। जो अगले वीडियो में हम जेई और नीट में पूछे गए क्वेश्चनों को हम देखेंगे इसी फॉर्मूला के आधार पर। और यही फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला ये हमारा दिया गया था बाय द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के दौरान। और ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, इसका बहुत छोटा वेवलेंथ निकलेगा। इट कैन नॉट बी मेजर, वह मेजर नहीं किया जा सकता है, बहुत छोटा वेवलेंथ निकलेगा, यानी इसको मापा ही नहीं जा सकता है। इसलिए ये एक हाइपोथेसिस है, इसको केवल मान लिया गया है। ओके।